बिहार की जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है, भाजपा के चाणक्य अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये बात हम नहीं बल्कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह मानना है कि चुनाव के वक्त नीतीश कुमार का नाम आगे किया गया और बिहार की जनता को यह बताया गया कि नीतीश कुमार ही आपके नेता हैं, इनके नाम पर वोट दो, यह तुमको 1 करोड़ नौकरी देंगे। सोचिए, वो व्यक्ति क्या ही नौकरी देगा जिसकी नौकरी ही अब खत्म हो गई है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री ना तो नीतीश कुमार और ना ही जेडीयू के किसी नेता के चाहने पर बनेगा, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिसे चाहेंगे वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ भाजपा के चाणक्य शाह और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा है, इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भागलपुर में एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सीधे सीधे भाजपा के चाणक्य और प्रधानमंत्री मोदी साथ ही साथ बिहार की मौजूदा राजनीति पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उनका यह कहना है कि एक बिहारी सब पर भारी का नारा तभी सार्थक होगा जब बिहार फिर से ज्ञान की भूमि बनेगा, जब यहाँ के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, वरना ये सिर्फ कागजों में लिखा एक जुमला बन के रह जाएगा। प्रशांत किशोर ने इतिहास का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक समय था जब देश की दिशा पाटलिपुत्र से तय होती थी। बिहार ज्ञान, सत्ता और समृद्धि का केंद्र था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देश की आर्थिक दिशा गुजरात से तय हो रही है और यहाँ के बिहारी युवा वहां पर मजदूरी करने को मजबूर है। एक गुजराती फैक्ट्री चला रहा है और बिहारी लोग वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। बताइए, ये तस्वीर है सब पर भारी होने का। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार न चुनाव से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से फिट थे और ना ही अब, और यही वजह है कि उन्हें अब धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के मुताबिक धोखा सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, बल्कि उनके दल और भाजपा के उन नेताओं ने दिया है जिन्हें ये पता था कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से बिहार चलाने में सक्षम नहीं है। फिर भी बिहार की जनता के सामने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया गया। लोगों से यह कहा गया कि इन्हें वोट दो, ये तुम्हें 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब खुद सोचिए कि जो खुद अपनी नौकरी नहीं बचा पाए वो दूसरे को क्या ही रोजगार और नौकरी देंगे। यहाँ प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि आज बिहार में सीएम मटेरियल वही है जिससे ये दोनों नेता कहेंगे, यानी असली फैसले बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में बैठकर हो रहे हैं, गुजरात में बैठकर हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर करेंगे और इन्होंने नीतीश कुमार को बस एक मोहरा बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जो है वो यूज किया और जैसे ही फैसला इनके पक्ष में आया सीधे नीतीश कुमार को अब दिल्ली भेज रहे हैं और उनके नाम पर सारा काम करवा लिए। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करवा लिया, बाकी जितने भी वादे हैं वो सब नीतीश कुमार के मुंह से उगलवा दिया और अब जब उस पर काम करने का वक्त आया, ऐसे वक्त में नीतीश कुमार को सीधा दिल्ली का टिकट थमा दिया गया है कि जाइए राज्यसभा में बैठिए, राज्यसभा में आपकी जरूरत है और बिहार की कुर्सी पर जो है वो अब भाजपा का ही नेता बैठेगा। ये लगभग तय माना जा रहा है
क्योंकि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला जो है ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर ही लेंगे। और बिहार में जो है वो अब गुजरात से शासन चलेगा, और ये सारी बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार का नाम बेचकर वोट लिया है, उन्हें स्वस्थ बताया है, उन सभी ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। तो ये है प्रशांत किशोर का बयान, जिसने बिहार की राजनीति में एक नया तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद आगे क्या होता है। बाकी आप प्रशांत किशोर के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने जो कुछ बातें कही उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।